भाइयों, मानव जीवन में इच्छा शक्ति बहुत बड़ा महत्व रखता है। हम अपनी इच्छा शक्ति को किस प्रकार से दृढ़ कर सकें, शक्तिशाली बना सकें, इसका उपाय हमें करना चाहिए। हमें यह जानना और विश्वास करना महत्वपूर्ण है कि बिना किसी अपवाद के हम कोई भी काम अपनी इच्छा शक्ति में वृद्धि करके कर सकते हैं, बशर्ते उसमें दृढ़ता हो, नियमित रूप से हम उस पर लगे रहें और अपने कार्य को करने के लिए सदा हम तत्पर रहें। यह आवश्यक नहीं कि हमारी विगत असफलताएं हमारी भावी असफलताओं के सूचक हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी समय हम असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं कि अगला कदम जब हम उठाएंगे तो भी हम असफल हो जाएंगे। कोई भी आजीवन दुर्बल नहीं रह सकता। आदमी जब चाहे एक बेहतर, श्रेष्ठतर और उच्चतर जीवन के लिए कम से कम दृढ़तापूर्वक प्रयास तो कर ही सकता है। भला, सच्चा, शुद्ध और बलवान बनने के लिए कोई भी आयु उत्तम होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, साहसी बनो, धैर्यवान बनो, याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। इधर उधर किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितनी भी शक्ति एवं सहायता की आवश्यकता है हम सब हमारे अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस मूलभूत तथ्य पर हमारी दृढ़ निष्ठा और अटल श्रद्धा होने की आवश्यकता है। जब इस तथ्य पर हमारी पकड़ दृढ़ होगी तभी हमें इच्छा शक्ति को विकसित करने की इच्छा का उदय होगा। भले ही यह बात साधारण लग रहा हो, पर इच्छा शक्ति के विकास के लिए दृढ़ इच्छा का होना जरूरी है। संभवतः हम सोचते हैं कि सदा इसके प्रयास में लगे रहने से झंझट तथा परिश्रम होता रहेगा, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि हम इतने दुर्बल और क्षुद्र नहीं हैं जैसा कि हम अपने आप को सोचते हैं, बल्कि हमें असीम शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। ईश्वर ने हमें असीम शक्ति दे रखी है। हम इसकी अभिव्यक्ति में बाधक समस्त भ्रमों और सम्मोहों को छोड़कर अपने जीवन में उस शक्ति का विकास करने का निश्चय करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मस्तिष्क एवं हृदय, बुद्धि एवं भावुकता तथा विचार एवं संवेदनशीलता के बीच का द्वंद्व को हमें दूर करना होगा। हमें जिस काम को कर रहे हैं उसमें अटल शक्ति लगाकर दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुसार संपूर्ण शक्ति को झोंकने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा अपेक्षित कार्यों को सुसंपन्न करने में हमें सक्षम बनाने हेतु हमारी बुद्धि और भावनाएं संयुक्त हो जाएंगी तो बड़ा से बड़ा काम हम कर पाएंगे और अपने भीतर की बुराइयों को लड़ने का सर्वोत्तम उपाय हम खोज निकालेंगे। अपने दिव्यत्व को, अपने बुद्धित्व को और निखार सकेंगे और बुराई को भगाने में हम सक्षम हो सकेंगे। अपने भीतर के दिव्यत्व को सुदृढ़ कर लेना एक उपाय है। इसके लिए हमें दो चीज़ों से बचना चाहिए। हमको कायर नहीं बनना चाहिए, हमको मिथ्यावादी नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा और सभी कोई वीर का मदद करते हैं, कायर का मदद कोई नहीं करता। हमें वीर बनना होगा और साहस का अवलंबन कर सत्य की चरम परिणति तक
अनुसरण करना होगा। हमारा सत्य के साथ जाऊंगा, चाहे वह जहाँ भी ले जाए, इसकी दृढ़ संकल्पना हमें करनी होगी। इस प्रकार के विचार एवं जीवन प्रणाली को बाधाओं का सामना तो अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसी बाधाओं के प्रति अपना उचित दृष्टिकोण हमें पहले से ही निश्चित कर लेना होगा और यदि हो सके तो बिना घबराए एक मुस्कान के साथ उन आपदाओं का स्वागत करना होगा। स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं कि बाधाओं के प्रति हमारा क्या मनोभाव और दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें अगर बाधाओं से लड़ना है तो उस पर्वताकार विघ्न बाधा को लांघ कर कार्य करने को तैयार होना होगा। यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर हमारा विरोध में खड़ा हो जाए तो भी हम सत्य को समझते हुए उस कार्य को पूरा करने का साहस करेंगे तो सफलता हमारा कदम चूमेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत अधिक उन्नति होने की संभावना होगी। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।